नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ, फ्लाइट AI-171। जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट थी ये, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो दुर्घटना रिपोर्ट के शुरुआती सारांश पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इसके तथ्य, असर और जो जांच चल रही है उसे समझें। बिल्कुल। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह हादसा उड़ान भरने के महज 30 से 40 सेकंड के अंदर हो गया। हाँ, और ऊंचाई सिर्फ 625 फीट, मतलब टेक ऑफ के बिल्कुल फौरन बाद। कितना कम। और विमान गिरा कहूं मेगानी नगर के एक रिहायशी हॉस्टल इलाके में। जबरदस्त आग भी लगी वहां। जी, हॉस्टल का इलाका था जिससे हादसा और भयानक हो गया। नीचे जमीन पर भी लोगों की जान गई। आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू सदस्य। इनमें से 241 नहीं रहे। और जैसा आपने कहा, जमीन पर भी हॉस्टल में रहने वाले, जिनमें शायद मेडिकल छात्र भी थे, कम से कम 30 लोगों की मौत हुई। बहुत दुखद। इस सब के बीच एक चमत्कार भी हुआ। एक यात्री विश्वेश कुमार रमेश, वो बच गए। हाँ, ये ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं। वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। चोटें आई हैं उन्हें सीने में, आंखों में, पैरों में। और मैंने पढ़ा कि उन्होंने मलबे में वापस जाकर अपने भाई को बचाने की कोशिश भी की। जी हाँ, ये बात सामने आई है। बहुत हिम्मत की बात है। हालांकि दुर्भाग्य से वो अपने भाई को बचा नहीं पाए। अफसोस। खैर, आपातकालीन सेवाएं तो तेजी से पहुंची होंगी। हाँ, बिल्कुल। फायर ब्रिगेड, बचाव दल, सबने बहुत तेजी से काम किया। आग बुझाने और लोगों को निकालने का काम। प्रधानमंत्री मोदी भी घटनास्थल पर गए थे और अस्पताल भी। जी, उन्होंने एकमात्र जीवित बचे यात्री से मुलाकात भी की। और क्योंकि इसमें ब्रिटिश नागरिक भी हताहत हुए, यूके में कोबरा कमेटी की मीटिंग भी हुई। अच्छा, अब आते हैं जांच पर। कुछ पता चला है? अच्छी बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FTR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों मिल गए हैं। हाँ, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए। बिल्कुल। और जांच में भारत के साथ साथ अमेरिका और यूके के विशेषज्ञ भी शामिल हैं, NTSB और AAIB के लोग। तो शुरुआती शक किस तरफ जा रहा है? मतलब क्या लग रहा है? देखिए, कई एंगल से जांच हो रही है। एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं दोनों इंजन एक साथ तो फेल नहीं हो गए। डबल इंजन फेलियर। ओहो, क्या इसका कोई संकेत मिला है? एक अहम सुराग है रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसका इस्तेमाल होना। RAT, ये क्या चीज है? ये एक छोटी सी इमरजेंसी टर्बाइन होती है। ये तभी बाहर निकलती और काम करना शुरू करती है जब विमान की मेन इलेक्ट्रिक पावर पूरी तरह चली जाए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि विमान में बिजली का कोई बड़ा संकट आया था। बिल्कुल, बहुत बड़ा संकेत है ये। शायद इंजन फेलियर से ही जुड़ा हो। इसके अलावा वो इंजन के दूसरे हिस्सों, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक सिस्टम, सबकी जांच कर रहे हैं। इस हादसे का असर एयर इंडिया और बोइंग पर भी पड़ा होगा। हाँ, DGCA जो भारत की एविएशन रेगुलेटर है, उन्होंने एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 बेड़े के निरीक्षण का आदेश दे दिया है, एहतियातन। सारे 787? कितनी उड़ानें रद्द हुई? जी, इसके चलते करीब 66 ड्रीमलाइनर उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि अभी तक कोई बड़ी, मतलब सिस्टम में कोई खराबी की बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी जांच तो चल रही होगी, रख रखाव वगैरह की। हाँ, बिल्कुल। रख रखाव के रिकॉर्ड्स, प्रक्रियाएं, एयरलाइन और ग्राउंड स्टाफ के बीच तालमेल, इन सब पहलुओं को बारीकी से देखा जा रहा है। और इन तकनीकी बातों के बीच वो मानवीय पहलू भी है, परिवारों का दुख। जी, बहुत मार्मिक संदेश आ रहे हैं। जैसे लंदन की एक महिला ने अपने माता पिता को खो दिया इस हादसे में। और कप्तान के बारे में भी बात हो रही है, कैप्टन सुमित सबरवाल। अनुभवी पायलट थे। हाँ, काफी अनुभवी। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, कि उन्होंने मेडे कॉल की थी। और ये भी कि उन्होंने शायद विमान को ज्यादा आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने की कोशिश की। जी, ऐसी बातें चल रही हैं। कुछ लोग उन्हें हीरो भी कह रहे हैं, पर अभी जांच पूरी होने तक कुछ भी पक्के तौर पर कहना सही नहीं होगा। सही कहा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, विमान गिरा क्यों? हाँ, असली वजह क्या थी? अब सारा फोकस ब्लैक बॉक्स के डेटा विश्लेषण पर है। क्या सच में दोनों इंजन फेल हुए? RAT क्यों डिप्लॉय हुआ? और आगे सोचते हुए, क्या इस जांच से सिर्फ इसी हादसे के कारण पता चलेंगे, या फिर ड्रीम लाइनर के संचालन या एयरलाइन के मेंटेनेंस को लेकर कुछ बड़े सवाल भी उठ सकते हैं? ये देखना होगा। क्या कोई व्यापक सुरक्षा सिफारिशें आती हैं? क्या रखरखाव की प्रक्रियाओं में बदलाव की बात होती है? ये सब जांच के नतीजों पर ही निर्भर करेगा।